Okay, set first. The change in pattern and the timings of Premier Business School entrance test has made Atul worried. As a part of the test series at Bullseye, Atul has decided 15 new papers. Of the attempted question, 1 mark will be awarded for every correct answer and 1 3 will be deducted for every wrong answer. There will be no marks awarded or deducted for unattempted question. The net score for each test will be calculated as वो normal जो pattern रहता है कि जितने भी correct question है उनका 1 mark और 1/3 negative आपका यदि गलत है तो. Atul wants to classify the test into 3 difficulty level: easy, moderate, and difficult. The measure of difficulty is calculated as the ratio of net score टू टाइम टेकन. अच्छा, तो आपका जो स्कोर आ रहा है डिवाइडेड बाय आपको जो टाइम लग रहा है उससे पता चलेगा कि टेस्ट इजी था या मॉडरेट था या डिफिकल्ट था. इजी यदि ये वैल्यू 2/3 से कम है, नहीं ज्यादा है, 2/3 है उससे ज्यादा है. मॉडरेट यदि ये वैल्यू 1/2 से ज्यादा पर 2/3 से कम है. और डिफिकल्ट यदि ये वैल्यू 1/2 से भी कम है. ठीक है. 15 टेस्ट से बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है देखने में, बहुत ज्यादा इजी. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे एक बार समझते हैं. ठीक है. तो क्या कहना चाह रहा है पहले तो वो देखते हैं अपन. ये कह रहा है कि जैसे फर्स्ट टेस्ट था, टेस्ट 1 है ना, उसमें इन्होंने क्या किया है, ये किया है कि भैया 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. ये जो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे नेक्स्ट ये टोटल क्वेश्चंस का 53.33% था. हाँ, दोपहर में ठीक कौन है. पढ़ाते हैं? ऐसा बेटा कुछ म्यूट फिक्स नहीं होता भाई। शाम को पहुंच दिया, बेटा म्यूट पे रहा करो. ठीक है. तो अब देखो अपन कैसे करेंगे. अपन सिंपल सी बात है भैया, अपन बोलते हैं हम्म अपन बोलते हैं कि 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे भैया आपने, और ये टोटल क्वेश्चन का 53.33% है. बच्चों जल्दी से कैसे सॉल्व करूंगा इस 53.33 को. मैंने समझा रखा है. 53.33 ये 0.33 0.66 कभी भी आ जाए क्या करो, इंटू 3 कर लो दोनों साइड. हाँ सर। क्यों? क्योंकि ये 0.33 इंटू 3 होके क्या हो जाता है, 1 बन जाता है. तो दिस बिकम्स हाउ मच, 160/300 t इज इक्वल टू 80. यहाँ से t कम्स आउट टू बी 150. मतलब इस टेस्ट 150। में टोटल क्वेश्चन आए थे 150, उसने किए हम्म। हैं 80. उसके करेक्ट कितने हुए हैं 53. तो उसके रॉन्ग कितने हुए हैं 27. 27। अब करेक्ट पे एक नंबर, कितने नंबर आ गए 53. हर रॉन्ग पे 1/3 नेगेटिव, कितने डिडक्ट हो गए 9. 9। तो स्कोर कितना बैठा 53 में से 9 44। गए तो 44. और टाइम कितना लगा है, ये स्कोर आ गया. और टाइम कितना लगा है 108 108 मिनट. मिनट्स है ना? अपन हाँ। को इसका रेशियो लेना था 44/108 का. हाँ। बस ये करना था. तो 4 से डिवाइड करें तो 11/27 कर लो. हाँ क्लियर है. सर। यस सर. सेकंड भी एक बार बता देता हूं. जैसे 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अभी जो 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का 66.66% है. 66.66% तो आप लोग वैसे ही जानते हो. 110 इज बेसिकली 2/3 ऑफ टोटल क्वेश्चन. 2/3 होता है ना 66.66%. हाँ। यस सर. इससे टोटल क्वेश्चन कितने आ गए 65 165. इंटू 3 16। हाँ। 165 क्वेश्चन थे, 110 किए हैं, उसमें से 65 करेक्ट है. तो रॉन्ग कितने हो जाएंगे 45 रॉन्ग हो जाएंगे. 65 हाँ। करेक्ट करने पे 65 नंबर, 45 रॉन्ग करने पे वन -15। थर्ड का नेगेटिव. टोटल कितना स्कोर आया 50 50। का. टाइम कितना लगा 91. तो रेशियो कैसे लेना है 50/91. फिर चेक करना है कि 1/2 से बड़ा है छोटा है 2/3 है जो भी है. क्लियर है आप सबको. यस सर. यस सर. सेट बहुत इजी था. यदि आप बोल रहे हो कैलकुलेटिव था तो मुझे नहीं लग रहा कैलकुलेटिव. कौन सी वैल्यू कैलकुलेशन करा रही है, ये 80%, ये 2/3, 77.77%. अरे यार ये तो बहुत इजी है. आपको पता है ना 7 into 11.11 है ये तो. और 11.11% क्या होता है 1/9। 1/9. तो ये भी आपको आता है. ये 7/9 हो गया. अब देखो 7/9 ऑफ टोटल क्वेश्चन इक्वल टू 119. ये जाता है 17 में. तो t इक्वल टू 79 से 153. इतनी जल्दी तो आ रहा है.
एक वैल्यू बता दो मुझे परसेंटेज में जो दिक्कत दे रही हो, 80% सीधा, 62/3, ये सीधी सीधी वैल्यू। 55.55 में अगेन ये सेम वाला लॉजिक लगा देंगे अपन, 11.11 वाला। सर बट ये तो भी जैसे टाइम टेकिंग तो है ही बेटा क्वेश्चन। पर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। टाइम हाँ। टेकिंग है, मैं मान लेता हूँ इसमें 12-13 मिनट लग जाएंगे पूरी कैलकुलेशन में। हाँ सर आराम से रख देते। पर ये फिर डेफिनेट आंसर देके जाएगा। वेदांत, आपको सर इसके सेकंड क्वेश्चन में डाउट एक्चुअली था? सर इसका सेकंड क्वेश्चन में डाउट है बस। सबको सेकंड में ऐसा क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मतलब नहीं सर, सर इसमें क्या है ना, सारे टीटा क्वेश्चंस थे तो इसलिए वो फिर उसे अच्छे से ही कैलकुलेट करके देने पड़ रहे थे बेटा हाँ अब क्योंकि ये इसमें सेकंड। ये ऑप्शंस सेट आने। था, ये वो वाला सेट था हम्म, कि यदि आप उठाते हो तो कंप्लीट करके ही छोड़ो फिर। मतलब इसमें ये वो हाँ वाला सेट नहीं था कि 4-5 मिनट दे दिया अब सोचे, या तो उठा लिया तो इसको कंप्लीट ही करो, फिर चल लग रहा है तो लगने दो, टाइम लग रहा है लगने दो। पर ये श्योरिटी से आपको 15 नंबर दिलवा के जाएगा ना फिर। यदि इस टेस्ट में 4 का भी था तो 12 नंबर दिलवा के जाएगा ना। वो श्योरिटी है फिर इसमें, है ना। सेकंड क्या हो रहा है, रेफरिंग टू द मेजर ऑफ डिफिकल्टी ईच टेस्ट इज गिवन ए सेपरेट रैंक फ्रॉम 1 to 15 with 1 being the easiest and 15 being the toughest. How many tests will be ranked as tougher than test 15? अरे इसमें क्या डाउट है भाई। देखो इन्होंने क्या सर किया है, हाँ बोलो। इसमें ना एक दिक्कत हो रही थी कि जैसे 0.5454 आ रहा था, अब दो का। किसी में 0.53 है। तो अब हाँ ये चीज अपन इतना इसमें अप्रोक्सीमेटली नहीं चला सकते, इसमें डेफिनेट देना पड़ेगा कि कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा वाली चीज। हाँ, फिर वो करना पड़ेगा, यदि क्योंकि इतना थीटा क्लोज है आ रहा है ये तो करना तो पड़ेगा। 0.53 का भी फर्क पड़ रहा है टफेस्ट पे। बेटा बिल्कुल, यदि आपका इतनी क्लोज वैल्यूज है तो फिर करना पड़ेगा कैलकुलेटर यूज। ये मैं करके दिखाऊंगा सेकंड वाला क्वेश्चन। हाँ सर एक बार मैं तो आपको बता देता हूँ कौन सा डिफिकल्ट मॉडरेट इजी है, फिर आप उसके बाद बता देना कैसे करना है। बिल्कुल चलेगा, ये अच्छा रहेगा, बताइए सर। पहला वाला डिफिकल्ट है। ये हटा दो पूरा। आएगा लिखो। बताएं सर। डिफिकल्ट। आप अच्छा, आप केवल ये बता रहे हैं कि डिफिकल्ट है या इजी है। हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग आप ठीक फिर है, आप बता देना। चलो यहाँ लिख ही लेता हूँ, डिफिकल्ट, सर पर मॉडरेट मॉडरेट। सर पर उसके मॉडरेट। हिसाब से नहीं होगा, स्कोर के हिसाब से होगा। बेटा देख लेते हैं अभी, मॉडरेट हाँ मॉडरेट देख ले, अरे बच्चों देख लेते हैं, रुको तो सही, ठंड तो रखो। हाँ मॉडरेट मॉडरेट। हाँ, इजी डिफिकल्ट। एक सेकेंड, ये इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट। हाँ, फिर 3 बार इजी। इजी इजी इजी, मॉडरेट। हम्म, फिर 2 बार इजी। 2 बार इजी, फिर 3 बार मॉडरेट। फिर मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट। अब हाँ आप लोग बोल रहे हो क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, 1/2 से कम, 0 से 1/2 तक, ये आपका क्या है, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट। 1/2 से 2/3 ये क्या है, मॉडरेट। और 2/3 से ज्यादा ये क्या है, इजी, यही है। यस सर। ठीक है, एटलीस्ट 2/3 मतलब टू बाई हाँ, थ्री या 2/3 से ज्यादा। उससे ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल मैम, है ना। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, हाउ मेनी टेस्ट विल बी रैंक एज टफर देन 15, 15 से टफ। देखो 15 से टफ इजी वाले तो हो ही नहीं सकते ना, तो हाँ सर। ये टेस्ट तो मेरे ऑप्शन हट गए, हाँ ये तो हट गए। अब 15 से टफ, डिफिकल्ट वाले तो डेफिनेटली हैं। हाँ सर। तो अभी तक मेरा आंसर 2 आ रहा है, पर अब ये जो मॉडरेट वाले हैं इनमें भी तो चेक करना पड़ेगा कि ये डिफिकल्ट हाँ देन सर। 15 है या नहीं है। तो सबसे पहले 15 पे फोकस कर लो। 15 टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 15 टेस्ट की। उसने 90 क्वेश्चन किए, दिस इज 72%। तो 0.54 आएगा इसका वैसे। अच्छा आप वैल्यू भी बता रहे हो मुझे, तो हाँ इसकी हाँ। वैल्यू 0.54 आई, फिर फिर 14 वाले की 0.61 है। 0.61, 64। 0.64, फिर 0.55। फॉर 55। 0.55। हाँ 0.53। किसके बता रहे हो, 6 की ना। हाँ हाँ। ठीक है, अब 3 और और 2 बचे उसके हैं। बाद 0.57। हाँ, 0.54। अब यदि मेरे को इस स्मॉग से 0.54 से 0.54, ये 0.5 है तो 0.54 यहाँ कहीं आ गया, इससे डिफिकल्ट बताना मतलब इससे छोटी वैल्यू जो भी होगी वो मेरा आंसर होगा। ठीक है,
तो 0.54 ये वाली नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, एक ये वाली लूंगा। तो दो तो मेरे डिफिकल्ट वाले थे ही पहले के, और एक और आ गया, तो मेरा आंसर 3 आना चाहिए फिर। यस सर। सही तो है बच्चों, क्या दिक्कत है? आया समझ में बेटा? आगे सर। किसी Yes, बच्चे को sir. दिक्कत? No, sir. चलो बढ़िया।